हमारे खुदाम यीशु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 25वां बाब 14 से 30 आयत तक। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, किसी आदमी ने एक और मुल्क को जाते वक्त गुलामों को बुलाकर अपना माल उनके सपुर्द किया। एक को 5 कंतार दिए, दूसरे को 2, तीसरे को 1, हर एक को उसकी लियाकत के मुआफिक दिया और सफ़र को रवाना हुआ। जिसको 5 कंतार मिले थे वो फौरन गया और उनसे लेन देन करके 5 और कमा लिए। इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। लेकिन जिसे 1 मिला था उसने जाकर ज़मीन खोदी और अपने मालिक का कंतार छुपा दिया। बड़ी मुद्दत के बाद उन गुलामों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। जिसे 5 कंतार मिले थे वो 5 कंतार और लेकर हाजिर हुआ और कहा, ए खुदावन, तूने 5 कंतार मुझे सपुर्द किए थे, देख मैंने 5 और कमा लिए। उसके मालिक ने उससे कहा, ए नेक और दयानतदार गुलाम, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार निकला, मैं तुझे कसरत का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शामिल हो। और जिसे 2 कंतार मिले थे उसने भी हाजिर होकर कहा, ए खुदावन, तूने 2 कंतार मुझे सपुर्द किए थे, देख मैंने 2 कंतार और कमा लिए। उसके मालिक ने उससे कहा, ए नेक और दयानतदार खादिम, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार निकला, मैं तुझे कसरत का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शामिल हो। तब वो भी जिसे 1 कंतार मिला था हाजिर हुआ और कहने लगा, ए आका, मैं तुझे जानता हूँ कि तू सख्त आदमी है, जहाँ नहीं बोया वहाँ से काटता और जहाँ नहीं बखेरा वहाँ से जमा करता है। बस मैंने डरते हुए जाकर तेरा कंतार ज़मीन में छुपाया, देख जो तेरा है वो मौजूद है। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, ऐ शरीर और सुस्त गुलाम, तू जानता था कि मैंने जहाँ नहीं बोया वहाँ से काटता और जहाँ नहीं बखेरा वहाँ से जमा करता हूँ। बस चाहिए था कि तू मेरा रुपया साहूकारों को देता, तो मैं आकर जो मेरा है सूद समेत ले लेता। बस इससे ये कंतार ले लो और जिसके पास 10 कंतार हैं उसे दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास अफरात होगी, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और इस निकम्मे गुलाम को बाहर के अंधेरे में डाल दो, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। इस दोस्तों, आज के कलाम में हम सुनते हैं कि डरपोक या बुज़दिल रूहें, जिनमें बादशाही की जुर्रतमंदाना खिदमत करने की काबिलियत नहीं होती, जो सहारे के बगैर कदम नहीं उठा सकती, वो अपनी कमज़ोरी और नाकाबिलियत को दूसरों की जहानत और तेज़ फहमी के सपुर्द कर दें, जो उनकी नेमतों और माल को मालिक और उसकी कलीसिया के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तार के पास रुपया, पैसा या दूसरी नेमतें होती हैं जिनको काम में लाया जा सकता है, मगर उसमें शायद दूरबीनी और ईमान की कमी हो। खुदावंद के साहूकार उसको दिखाएंगे कि मालिक के लिए किस तरह नफ़ा कमा सकते हैं। कलीसिया के वजूद का एक मकसद ये है कि एक रुकन की कमज़ोरी दूसरे रुकन की कुव्वत से ताकत पाए और सबके ताउन से कमज़ोर तरीन और कम तरीन की ताकत बढ़ जाए। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।